हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम LNMU BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 का सिलेबस क्या है इसको कवर करेंगे। दोस्तों आप अपना प्रिपरेशन इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये LNMU के द्वारा जारी किया गया न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस है। क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए सिलेबस क्या है इसको हम कवर करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स का होता है और 100 मार्क्स इनका फुल मार्क्स होता है। और दोनों पेपर में आपके पास 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है, जिसमें से पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 10 प्रश्न होते हैं। उसके अलावा 2 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों में से आपको केवल 4 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। तो कहेंगे आपको ये क्वेश्चन आते कहाँ से, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। तो पेपर 1 में जो आपको पढ़ना है ये पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत के मूल सिद्धांत क्या है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया मेन टॉपिक और यहाँ से टोटल 10 ग्रुप में सिलेबस को डिवाइड किया गया है LNMU के अकॉर्डिंग। तो चलिए सभी को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लेता हूँ, आप समझ लेना चीज़ों को, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको एक नोट में भी इसको कवर कर लेना। ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप तैयारी कर रहे होंगे। तो पहला ग्रुप में जो आपको पढ़ना होगा ये पढ़ना होगा नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति क्या है, दायरा क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको आपको पढ़ना होगा। यानी सीधी बात पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला ग्रुप में। दूसरा ग्रुप में जो क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी कोई स्टेट जो होते हैं उनका प्रकृति, स्वभाव और एलिमेंट्स यानी तत्व क्या क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न जो दोस्तों आएंगे ये आएंगे लिबरलिज्म, सोशियलिज्म एंड वेलफेयर स्टेट का जो फंक्शन होता है वहाँ से, यानी कि उदारवाद, समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य के क्या क्या फंक्शन है, कार्य है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये आप याद रखना, इससे बाहर प्रश्न ग्रुप सी में नहीं आएंगे। अब चलते हैं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में जो दोस्तों प्रश्न आएंगे ये आएंगे सॉवरेनिटी से, यानी संप्रभुता से। और इसमें आपको मेनली 2 चीज़ पढ़ना होगा, एक मोनिज्म और ये ऑस्टिन का, और दूसरा प्लूरलिज्म ये लास्की एंड मैकॅवे का, और यानी कि बहुल्यवाद हो गया ये, और ये मोनिज्म मतलब वेदांत। लेकिन आप याद रखना यहाँ पे प्रश्न जो आएंगे ये आएंगे कि ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत क्या है इसको डिस्कस करिए, या फिर लास्की और मैकॅवे जो है इसका सिद्धांत क्या है संप्रभुता का, इसको डिस्कस करिए। तो आप याद रखना चौथा प्रश्न जो आएंगे, चौथा ग्रुप में जो प्रश्न आते हैं ये संप्रभुता से आते हैं। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं 5वां प्रश्न में। तो 5वां प्रश्न में जो 5वां ग्रुप में जो प्रश्न आएंगे पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, यानी शक्ति, अधिकार एवं वैधता की अवधारणा, यानी यहीं से प्रश्न आते हैं। शक्ति, अधिकार और वैधता पूछे जाएंगे कि शक्ति क्या है, ये इसकी विशेषता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, शक्ति, अधिकार और वैधता तीनों कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है, इनका गुण क्या है, अवगुण क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलते हैं ग्रुप 6 में। तो ग्रुप 6 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आप पूछे जो जाएंगे वो आएंगे लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि कानून क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कानून का जो मुख्य विशेषता ये कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से जो है ना स्वतंत्रता, समानता और न्याय से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि न्याय जो है, जस्टिस जो है ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो मुख्य विशेषता है ये कौन कौन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो ग्रुप है ग्रुप 7, इसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, यानी लोकतंत्र से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी इसके गुण और अवगुण क्या है,
साथ ही साथ पूछे जाएंगे कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सकारात्मक दिशा में सफलतापूर्वक कार्य करे इनके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का जो बाधा है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, इनके रास्ते में जो अवरोध है, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे ग्रुप 7 में। अब चलते हैं ग्रुप 8 में। तो ग्रुप 8 का जो सवाल पूछा जाएगा वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाएगा, राजनीतिक पार्टी से पूछा जाएगा, यानी कि नेचर एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक पार्टी का स्वभाव, प्रकृति और रोल यानी भूमिका क्या क्या होता है, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। सेम इसी प्रकार से 9वां प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे आपका प्रेशर ग्रुप से यानी दबाव समूह से। यहाँ पे पूछे जा सकते हैं नेचर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर रोल, यानी दबाव समूह का रोल यानी भूमिका क्या है और इसका स्वभाव प्रकृति क्या है, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र में दबाव समूह का क्या भूमिका है, ये किस प्रकार से काम करता है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट ग्रुप में जो सवाल पूछे जाएंगे ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपका सोशल चेंजेस यानी सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, नेचर यानी प्रकृति, स्वभाव क्या है और थ्योरी क्या है। और एक चीज याद रखना यहाँ पे मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखना। और जितना मैं आपको बताया टोटल यही 10 जो ग्रुप है 10 पॉइंट बना के मैं लिखा हूँ, यहीं से प्रश्न आते हैं, यहाँ से बाहर नहीं आते हैं। सीधा कहने का अर्थ पहला ग्रुप से जो प्रश्न आएंगे वो पॉलिटिकल थ्योरी से आएंगे यानी राजनीतिक सिद्धांत से आएंगे। दूसरा प्रश्न जो आएंगे वो किसी राज्य का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, इनसे रिलेटेड आएंगे। और उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आएंगे वो उदारवाद, समाजवाद, लोक कल्याणकारी राज, इनके कार्य क्या है, इनसे रिलेटेड आएंगे। चौथा ग्रुप में जो प्रश्न आएंगे वो आपका आएंगे संप्रभुता से, चाहे किसी प्रकार से हो, संप्रभुता को आपको ढंग से पढ़ना है। संप्रभुता क्या है, कितने प्रकार के होते, विशेषता क्या है, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, लास्की का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, उसके बाद मैकियावे का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, इन सबको आपको कवर करना है। साथ ही साथ पांचवा ग्रुप में आपको पढ़ना है शक्ति क्या है, कितने प्रकार के होते, क्या विशेषता है, इनसे क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ आपको कवर करना है। अधिक सेम इसी प्रकार अधिकार, वैधता, मनुष्य को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है, उसके बाद वैधता, अवधारणा, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। 6 ग्रुप में आपका आएगा कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। 7वां जो प्रश्न आएंगे 7वां ग्रुप में वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से रिलेटेड आएंगे। अगला ग्रुप में जो सवाल आएंगे वो आपका पॉलिटिकल पार्टी से आएंगे। नेक्स्ट ग्रुप में जो आएंगे वो प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह से आएंगे। और लास्ट प्रश्न जो आएंगे वो सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हो एक्चुअल में, ये तो हो गया सिलेबस, 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये तो हो गया सिलेबस, लेकिन आप अगर जानना चाहोगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जाते हैं, तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखना पड़ेगा। और इसी चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर 2018, 19, 20 ये जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पिछले 3 सालों में उनका मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको जब देखोगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको एक बता दूं कि जब आप तैयारी करना पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं आपको बताऊं जितना आप देख रहे हो ना, टॉपिक बना लेना, 2 से 4 पेज का संप्रभुता का एक टॉपिक बना लेना, एक नोट बना लेना, और संप्रभुता से रिलेटेड सारा चीज़ इसमें ऐड करते चलो। ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, इसको डील करते चलो। इससे होगा क्या, तो आपको फ्यूचर के लिए कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर भी कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया सिलेबस, लेकिन हर साल एग्ज़ाम से पहले मैं क्वेश्चन का गेस भी करता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और वहाँ मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आपको बनाना होता है। 8% तो हमेशा से ही मैं जो गेस करता हूँ वहाँ से आ ही जाता है 10 में से, तो डरने की बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ हमें इस आईडी से ज़रूर फॉलो कर लेना, JP 2001 यादव। और एक बात और बता दूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो हो गया मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक तो दे ही दूंगा, लेकिन सबसे मस्ट जो है आपका टेलीग्राम। ये जो
पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पीडीएफ होगा मैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड किया करूँगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।